क्या आपको पता है इन बूचड़खानों से हमारे विधायकों और सरपंचों को हफ्ता आता है? इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, तो बूचड़खानों का विरोध चल रहा है। ये आज से नहीं बल्कि अब से 15 साल पहले शुरू हुआ था, जब टपकन गांव में एक एओबी नाम से मीट फैक्ट्री खुली थी। उसमें भी यही काम होता था जो आज के बूचड़खानों में हो रहा है। उस समय हम उस फैक्ट्री के विरोध में या फिर बूचड़खानों के विरोध में ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए या फिर अवेयरनेस करने के लिए कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था। अब हमारे पास सब कुछ है। अब हम एक साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे मेवात में 8 बूचड़खाने चालू हैं, 20 पर काम चल रहा है और 50 को परमिशन दे दी गई है। अगर हम इनका अब विरोध नहीं कर पाए या फिर इनका बेहतरीन तरीके से बाइकआउट नहीं किया, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जिन गाँव में बूचड़खाने नहीं हैं, उनको मैं बता दूं कि उन गाँव में इनके क्या-क्या नुकसानात हैं। इन बूचड़खानों से जो गंदगी निकलती है, उसको फेंकने के लिए इनको बाहर जगह नहीं मिल रही है। इसलिए ये उसी फैक्ट्री में एक बड़ा-सा गड्ढा खोदकर इस गंदगी को उसमें डालते हैं या फिर दफनाते हैं, जिससे वो हमारे इंटरनल वाटर को गंदा कर रही है। ये इंटरनल वाटर हमारे गाँव में कई तरीकों से आता है, जैसे टैंकरों की वजह से और हमारे चैम्बरों में आता है। ये वही इंटरनल वाटर होता है जिसमें गंदगी फैल चुकी है। इस तरीके से ये गंदगी हमारे गाँव में फैल रही है और इससे कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ हो रही हैं। आप इन 2 बच्चों को देखिए, ये बीमारी अब हमारे मुआशरे में अगर अब भी आपके आँख नहीं हुई, तो आपसे बेगैरत और आपसे बेशर्म इंसान कोई नहीं है। मिलकर इस चीज़ का, इन बूचड़खानों का बायकॉट करें। अब आप एकता बनाएँ और इन बूचड़खानों का विरोध करें। आप ये सोच रहे हैं इन बूचड़खानों का विरोध कैसे करें, तो हमें महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलकर इन बूचड़खानों का विरोध करना है। जैसे महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को बगैर लड़ाई झगड़े के बाहर किया था, उसी तरीके से हम बगैर लड़ाई झगड़े के, बगैर दंगे फसाद के हम इन बूचड़खानों को मेवात से बाहर करें। अब आपको लगता है कि ये बूचड़खाने बाहर हो पाएंगे या फिर बंद हो पाएंगे या नहीं? साल 2013 में मेवात के अलावा हरियाणा में 43 बूचड़खाने चालू थे। उनमें से 41 सरकार द्वारा बंद करा दिए हैं। 2014 में योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे, तो उन्होंने सबसे पहले इन बूचड़खानों को बंद कराया था। तो जब ये हो सकता है, तो हम मेवात के बूचड़खाने क्यों नहीं बंद करा पाएँगे? तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि एक एक साथ मिलकर इन बूचड़खानों का विरोध करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब